पुलिस को चाहिए टॉनिक। जी हां, यूपी पुलिस को हुआ क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को कोई टॉनिक चाहिए? स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या पुलिस को वाकई ऐसी कोई टॉनिक चाहिए जो पुलिस के खत्म होते इकबाल को फिर से बुलंद कर सके? जिसके लिए पुलिस जानी जाती है, उसकी वो पहचान फिर से वापस मिल सके? क्योंकि बीते कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसने पुलिस की गिरती साख की गवाही दी। गाजियाबाद हो, जौनपुर हो, जिले जिले पुलिस टीम पर हमला हो रहा है। यहां पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए, तो कई शहर ऐसे भी हैं जहां अन्याय के सामने पुलिस हाथ पर हाथ रखे नजर आती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही 3 तस्वीरें पुलिस की कार्यकुशलता का सबसे बड़ा नमूना है। खुद को मित्र पुलिस का तमगा देने वाली खाकी पर कैसे मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके बाशिंदे पुलिस टीम पर काल बनकर बरसे। बताया जा रहा है कि लोनी के थाना टॉनिका सिटी के बदरपुर गांव में पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर बदमाश काले को गिरफ्तार करने पहुंची थी, मगर जैसे ही पुलिस की भनक गांव वालों को लगी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया। नसरुद्दीन उर्फ काला वांछित चल रहा था हमारे यहाँ पशु क्रूरता के मुकदमे में। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आई थी, जिसको पे गांव वालों ने विरोध किया। महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और उसको छुड़ा कर ले गए थे। बताया जा रहा है कि गांव वाले बदमाश को पुलिस ने छुड़ाकर वापस ले गए। इस हमले में गांव वालों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हमले में कुछ पुलिस वालों को चोटें लगने की बात भी सामने आई। शहर शहर से पुलिस पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद की तरह जौनपुर में भी पुलिस की टीम पर हमला किया गया। यहां भी गांव वालों ने पुलिस अमले पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल जौनपुर के इटाए गांव में हो रहे 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद सुलझाने के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची थी, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें सीओ इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग मौके पे आए। कभी गाड़ी से उतर ही रहे थे कि चौहान बस्ती के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे सर पे चोट लग गई। 8 सितंबर को उस वक्त पुलिस पर हमला हो गया जब सट्टेबाजी की शिकायत पर पुलिस टीम जुए के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, गाजियाबाद से जौनपुर तक, जहां एक और पुलिस पिटती नजर आई। वहीं कुशीनगर में पुलिस के सामने एक शख्स को भीड़ ने मार डाला। तस्वीरें कुशीनगर की है, जहां एक युवक ने गोली मारकर सुधीर सिंह नाम के शख्स की हत्या की, तो गुस्साए गांव वालों ने पुलिस को सौंपने की बजाय युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं ग्रामीण पास नहीं आए और पुलिस के सामने ही युवक की बुरी तरह से पिटाई। तो कहीं पुलिस के सामने ही कानून पस्त है, तो कहीं पर पुलिस ही पस्त है। मगर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? सबसे अहम सवाल यही है, क्या लोगों के बीच में पुलिस का वो इकबाल खत्म होता जा रहा है जिसके लिए पुलिस कभी जानी जाती थी? और अगर डर खत्म हो रहा है तो कौन है इस डर का जिम्मेदार? क्या इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस ही जिम्मेदार है? आज इसी का जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो खबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं कि कानपुर में कैसे पुलिस काम करती है, उसकी ये झलक। कानपुर में एक दारोगा कैसे गाली गलौज कर रहे हैं और मकान खाली कराने के विवाद में दारोगा जब पहुंचते हैं तो फिर वहां का दृश्य क्या होता है। एक महिला को लेकर के गालीबाजी, गाली गलौज किस तौर पर दारोगा जी ने किया और वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन से इसे रिकॉर्ड किया और आपके सामने चौकी इंचार्ज राम मूरत पटेल भद्दी भद्दी गालियां वहां पर दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के इस वक्त पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इस पूरे एपिसोड के, इस गाली भरे शब्दों वाले इस पूरे एपिसोड के कुछ चंक आपको सुनवाते हैं। हालांकि भद्दी गालियां तो आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन समझिए देख करके।
क्या तुम बीच में टुपुर टुपुर करती हो? तुम क्यों टुपुर टुपुर करती हो बीच में? तुम क्यों इसमें पड़ती हो? तुम दिखाओ कागज, दिखाओ कागज। तुम बच गई क्या देश से? तुम भाषा की पकड़ो बुलाओ तो इसको देखो खोटे यार, जहाँ मिले वहीं मार के देखो। चलो इधर नीचे आओ, चलो। तो दो पहलू आपके सामने। एक पहलू यह कि जनता, पब्लिक, अपराधी या कोई और शख्स आखिर पुलिस पर हमले क्यों कर रहा है। पुलिस इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पीटती हुई नजर क्यों आती है, जिसमें पुलिसकर्मियों की जानें जा रही हैं। दूसरा यह कि पुलिस की कार्यशैली कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उनके मुंह में गाली और उनकी कार्यशैली किस अंदाज में सामने आती है, जिसको लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश राय जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त गगन मिश्रा जुड़े हुए हैं। शुरुआत में गगन आपसे ही करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को लेकर के, पुलिसिया सिस्टम को लेकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज में सुधार के साथ साथ में सख्ती बरतने की बात कही गई, मगर स्थितियां तो ऐसी है कि अब पुलिस ही कमजोर दिख रही है। क्या नए किस्म के मैकेनिज्म की जरूरत है और इस बीच में क्या पुलिस के मुखिया ने कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की? देखिए जब्बार, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, एक दशक, 1.5 दशक पहले ऐसे हालात थे जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती थी और वहां पर पूरा गांव अपराधी को संरक्षण देता था और पुलिस के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर काफी हमलावर होती थी। लेकिन अब समय बदला हुआ है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हम देखने को, हमें मिल रहा है, सभी को मिल रहा है कि दो घटनाएं, चाहे वो अपराधी को पकड़ने जा रही हो पुलिस तब वहां पर पिट रही हो, या फिर पब्लिक के बीच में पुलिस पिट रही हो, आखिरकार क्यों है? इसीलिए क्योंकि जब अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती है तो वहां किसी योजना तरीके से नहीं जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कानपुर के बिक्रूकांड से देख सकते हैं कि एक योजना के तहत, चाहे डीजीपी कई बार पत्र ले चुके हैं कि एक योजना के तहत आप वहां जाइए, पूरा वहां पे एलआईयू मजबूत करिए कि वहां पर कितने लोग होंगे, आखिरकार अपराधी कैसे वहां पर रह रहा है, उसके साथ साथ कौन है। तो वो जो कमी दिखती है कि इंटेलिजेंस की, एक एलआईयू की जो रिपोर्ट्स की, उसके तहत वो वहां नहीं जाते, तो वहां पुलिस पिट रही है। दूसरा, गांव के बीच में, पब्लिक के बीच में आखिरकार क्यों पिट रही है? उसका ये कारण है क्योंकि पुलिस के मुंह में संस्कार रूपी गालियां होती हैं, हाथ में डंडा होता है, वो किसी को भी गाली दे देता है, किसी को भी पीट देता है। आप जेल के अंदर, आप बैरक के अंदर या लॉकअप के अंदर किसी की भी हत्या कर देती है, चाहे वो हम गगन, बहुत महत्वपूर्ण दो बिंदु आपने उठाया और कहीं ना कहीं ये दोनों बिंदु भी बहुत बड़े कारण बनते हैं पुलिस के खिलाफ में आक्रोश के लिए या पुलिस की कमजोर छवि वहां पर देखने के लिए। हम आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। राजेश राय जी, जो अहम दो बिंदु उठाया गगन मिश्रा हमारे सहयोगी ने, इससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे, मुत्तफिक होंगे इससे आप? पुलिस का व्यवहार ठीक होना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और जहां तक योजनाओं की बात है तो लोगों का धीरे धीरे करते हुए, कुछ मैं समझता हूँ इधर दिनों में पुलिस के ऊपर हमला करने का लोगों का एक मन सा बढ़ गया है, क्योंकि हर थाने में जो है ज्यादा से ज्यादा छोटे थाने, गांव के जो थाने होते हैं उसमें कुल मिलाकर के 17, 18, 19, 20 सिपाही होते हैं। जब दबिश में पुलिस वाले जाते हैं तो प्रायः दरोगा जी और उनके साथ में 4-5 लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के 150 लोगों को। तो राजेश राय जी, क्या ये माना जाए कि मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, उसको फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैकेनिज्म में गड़बड़ी नहीं है, लोगों के दिमाग खराब हो गए। हो ये गया है कि लोगों को ये लगने लगा है कि पुलिस आई हुई है, 4 लोग हैं इनके पास में, इनको हम इसलिए पीट लेंगे कि पुलिस जो है वो हमारे साथ, अगर 100 लोग हों पुलिस वाले और 50 लोग गांव वाले हों तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 लोग पुलिस वाले हों और 100 लोग गांव वाले हों तो समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर लें। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, लेकिन लोगों का दिमाग खराब हो गया आपके मुताबिक। तो फिर सवाल ये है कि जनता का, लोगों का दिमाग खराब हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके लिए जिम्मेदार क्या खुद पुलिस ही है? क्या पुलिस वो सब कुछ कर रही है जो पुलिस का दायित्व है, पुलिस की जिम्मेदारी है? बावजूद इसके अगर पुलिस टीम में लोगों की कमी है, पुलिस में भर्तियां और होनी चाहिए, जिसकी वजह से पुलिस कमजोर पड़ जाती है, तो फिर
इन तमाम चीजों को लेकर के क्या इसको ढाल बना करके पुलिस अपनी कार्यशैली को छुपा सकती है? क्यों अलग अलग जगहों पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसका अभद्र रवैया हमने आपको दिखाया, कानपुर के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर किस तरीके से एक पुलिसकर्मी जाता है, उसके साथ में 2 और पुलिसकर्मी होते हैं, एक महिला के साथ में अभद्र गालियां देता है, एक महिला के साथ में बदतमीजी करता है, वो कहता है कि इसके पति को पकड़ो, उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, महिला के ऊपर ही लांछन लगाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि एक पुलिसकर्मी जिसका काम कानून के हिसाब से कानूनी दायरे में रह करके उन तमाम चीजों के साथ साथ में अपने शक्तियों का प्रयोग करके सबको न्याय दिलवाने में मदद करना, इंसाफ दिलवाने में मदद करना है, शांति बहाल रखना है, कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे चलाना है, मगर जब खुद पुलिस वाले ही किसी शख्स के साथ में अभद्र टिप्पणियों के साथ में गाली गलौज करने लग जाएंगे, जनता के प्रति उनके मन में एक अलग ही किस्म का व्यवहार होगा और उसी व्यवहार को वो जमीनी स्तर पर उतारेंगे, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि जनता के मन में एक फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर के कई बार पुलिस टीम के ऊपर में हमला हो जाता है? ये 7 सितंबर की घटना है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता ओंकार नाथ जी जुड़े हुए हैं। ओंकार नाथ जी, क्या पुलिस बहुत कमजोर हो चुकी है या पुलिस कामचोरी के साथ साथ में पुलिस की कार्यशैली बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए पुलिस पिट रही है, पुलिस का इकबाल गिर रहा है? देखिए, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है और जब पुलिस का इकबाल समाप्त हो जाता है तो जनता के दिमाग से जो है पुलिस का भय खत्म हो जाता है। मगर इकबाल खत्म क्यों हुआ सर? कोई तो वजह होगी। नहीं, इकबाल खत्म होता है पुलिस की शिथिलता से, पुलिस की लापरवाही से। जब ये अपना कायदे से काम नहीं करेंगे और गलत तरीके से काम करेंगे तो धीरे धीरे जनता में विरोध शुरू हो जाता है। और ये कोई पहली बात नहीं है कि क्या कहते हैं अपराधियों में और पुलिस में मुठभेड़ नहीं होती है। अपराधी से ही पुलिस मुखबरी करा के दूसरे खतरनाक अपराधियों को पकड़ने का भी काम करती है। लेकिन आज पुलिस जो है खुद बहुत भ्रष्ट हो गई है और जब तक इसका भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होता है और इनका और अपराधियों का जो गठजोड़ है वो समाप्त नहीं होता है, यानी कि अपराधियों के साथ में पुलिस का गठजोड़ है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए ये सारे हमले पुलिस टीम के ऊपर में हो रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नवीन जी, क्या मौजूदा वक्त में पुलिस बहुत कमजोर है या पुलिस सक्षम है लेकिन पुलिस ही अपराधियों की एक कड़ी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए लोगों का विश्वास उठा और जहां जनता को मौका मिलता है पुलिस के ऊपर हमले हो जाते हैं? देखिए, आपने भी चर्चा के शुरू में भी इन चीजों को कहा कि क्या पुलिस में संख्या बल की कमी है, पुलिस का इकबाल क्यों कम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद 1 लाख से अधिक सिपाहियों की हमने भर्ती की, 10,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर की भर्ती की और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के रहने के लिए, उनके लिए एक अच्छे ऊर्जावान वातावरण के लिए जहां पे वो रहे, काम करें, इसके लिए हमने 2,500 करोड़ अच्छे और बड़े काम पुलिस महकमे के लिए किए गए। मगर हमारे साथ में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राजेश राय जी, उनका कहना यह है कि पुलिस में उस स्तर पर कमियां हैं भर्तियों की या लोगों की कमियां, इसलिए पुलिस कम तादाद में पहुंच पाती है, इसलिए हमले होते हैं। इसका मतलब राजेश राय जी अपने अनुभव के हिसाब से सही व्याख्या नहीं कर पा रहे? नहीं, आप या तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कहते। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कमी थी सिपाहियों की। कारण क्या था कि पिछली सरकारों में बहुत सारी सिपाहियों की, सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां हुई और बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको निरस्त कर दिया। ट्रेनिंग किए हुए बच्चे घर वापस चले गए। तो हमने पारदर्शी तरीके से 1 लाख से अधिक भर्तियां की। अभी और आवश्यकता है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, हम उनके लिए स्वच्छ वातावरण बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में आपने सर से कहा कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस के ऊपर के अधिकारियों से लगाए नीचे तक के सिपाही तक के स्तर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता पाई गई है, लापरवाही पाई गई है, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं, जिसके कारण बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान में लेके, आप देखिए 2-2 डीआईजी रैंक के अफसर, 2-2 एसएसपी, कई बड़े अधिकारियों को ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। मगर आपको लगता है कि क्या किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत है पुलिस महकमे के अंदर? छोटी मोटी कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं बनने वाला? मैं निश्चित रूप से मैं वही बताना चाहता हूं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रयाग और महोबा के पुलिस अधीक्षक निलंबित किए गए और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस जिले में
महोबा के एसपी थे, उसी जिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और इन लोगों के आय से अधिक संपत्ति की विशेष जांच पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि सरकार SIT की जांच से करा रही है इनके आय से अधिक संपत्तियों की। तो हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। और भी जैसा आपने कहा ना कि बड़ी सर्जरी के, निश्चित रूप से हम बड़ी सर्जरी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या एक बात मैं बताऊं आपको, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 2.5 सालों में लगभग 800 से अधिक सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिनके 15 साल के कैरेक्टर रोल खराब थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उनकी जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति की, तो जो लोग आज राजनीतिक बेरोजगार हो गए हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया कि साहब आप कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, ओंकार जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, छोटा सा कमेंट लेते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। ओंकार नाथ जी, आप क्या राजनीतिक तौर पर बेरोजगार होने की वजह से इस किस्म की अनर्गल टिप्पणियां करने के साथ साथ आरोप आप लोग लगा रहे हैं? ओंकार जी नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो आपकी ही बात को कह रहे हैं। आप ही ने बताया हमको, हमें तो मालूम ही नहीं क्या आप कर रहे हैं। आप ही ने कहा कि पुलिस जो है वो उसके ऊपर हमला हो रहा है और पुलिस जो है तो वहां जा रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आपको कहीं तो सूचना तो मिली होगी ना, तभी तो आप ये बहस कर रहे हैं। घटनाएं बहुत सारी हुई, इसलिए हम इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे। यानी कि आप मान रहे हैं आप भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सराहनीय बड़ा कदम उठा रहे हैं, पुलिस महकमों को चुस्त दुरुस्त और बेहतर करने के लिए अपराधियों के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, एक चीज जान लीजिए कि सराहनीय कदम तब होता है जबकि आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये सरकार समझने का प्रयास नहीं कर रही है। 1 लाख भर्ती नवीन भाई ने कहा कि अपने सिपाही की, हमने मान लिया 1 लाख भर्ती की, लेकिन ट्रेनिंग कर देने की व्यवस्था कितने की है जरा आप बता दीजिए। तो जब आप ट्रेनिंग कायदे से नहीं देंगे तो वो पुलिस इम्पैक्ट चलिए, आपके एक बिंदु हो सकते हैं, मगर आखिर पुलिस टीम पर हमले की असल वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ओंकार जी और नवीन श्रीवास्तव जी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस को एक ऐसी कोई टॉनिक चाहिए जो उसके गिरते हुए इकबाल को दोबारा से उठा सके? हमारे साथ में पूर्व IPS अधिकारी राजेश राय जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी गगन भी हैं। राजेश राय जी, जैसा कि अभी सरकार की तरफ से पक्ष आया, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी पक्ष उनका आया, आपने सुना, मगर अब चूंकि इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, अब ऐसे में चाहे वो सुबोध कुमार इंस्पेक्टर की हत्या हो 2018 में, बिकरू कांड हो या छुटपुट घटनाएं, पुलिस टीम पर हमला, इन हमलों को रोकने के लिए, चूंकि आपका पूरा करियर पुलिस महकमे से जुड़ा रहा है, तजुर्बे की रोशनी में इस वक्त क्या सुझाव देना चाहेंगे? अब जैसे बिकरू कांड था, जैसे उसमें भी बात हो रही थी कि वहां पर जिस तरह की प्लानिंग की जरूरत थी, जिस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत, जैसे आप गगन मिश्रा जी कह रहे थे, तो वहां पर प्लानिंग, इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीजें, और जो विकास दुबे थे उनके खिलाफ पहले से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सब नहीं हुई। वो अलग रीजंस थे। जो सुबोध हत्या जो कांड हुआ था उसमें जो भीड़ थी, वहां पर भीड़ डिफरेंट कारण से थी इकट्ठा, बहुत ज्यादा भीड़ थी, पुलिस पहुंची, लोगों ने उसमें वहां पर उनके साथ में। राजेश जी, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर अगर बहुत ज्यादा भीड़ सामने आ जाए तो पुलिस उसे कैसे रोकेगी, कंट्रोल कैसे करेगी, या फिर पुलिस वालों की हत्या कर दी जाएगी? उसी मौके के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा? देखिए, ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये हुआ हो, ऐसे भी घटनाएं पहले होती रही हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ है तो रामपुर तिराहा कांड हुआ, बहुत से कांड हुए जहां पर बहुत भीड़ थी। भीड़ में जब बात होती है तो या तो एक नौबत आती है कि पुलिस वहां से मार खा के चुपचाप चली जाए, कम से कम जनता में कोई मारा ना जाए जी, वहां पे किसी की हत्या ना हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास भी हथियार रहते हैं। अगर पुलिस उसमें गोली चला दे, उस नाराजगी में पुलिस गोली चला दे, तो 2-4 लोग ऐसे उसमें, जो कि ज्यादातर लोग उसमें निर्दोष होंगे, केवल भीड़ का हिस्सा होने के नाते वो बदतमीजी करते हैं। तो ऐसे में वो कई बार वो जो संयम है उसके नाते पुलिस के साथ इस तरह की बात हो जाती है। अच्छा, जहां पर पुलिस खुद दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे कानपुर में उस महिला के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिस चूंकि पावर में है, अपने उसमें दबंगई में है, 2 लोग हैं वहां पे, कोई उनका जवाब देने वाला नहीं है। ये वो जगह है जहां पर पुलिस वालों को वाकई पिटना चाहिए। जहां वो बदतमीजी कर रहे हैं वहां नहीं पिट पाते हैं क्योंकि वो अपने पावर में रहते हैं। लेकिन जहां पब्लिक की भीड़ होती है वहां पर अगर कोई जो है वो अगर जस्टिफाइड काम नहीं कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उस पर सोचने की जरूरत है नए मैकेनिज्म की। गगन मिश्रा एक टिप्पणी, अब ऐसी स्थितियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या इन सब चीजों पर अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा, या और भी बड़े स्तर पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से देखने को मिल सकती है?
देखिए, सिर्फ कार्यवाही से कुछ संभलने वाला नहीं है। और आखिरी टिप्पणी यही रहेगी कि राजेश सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ नहीं, अधिकतम ऐसे बीट दरोगा, बीट सिपाही होते हैं जिन्हें अपने गांव के प्रधान के नाम नहीं मालूम होते हैं। अगर नाम नहीं मालूम होगा तो वो कैसे वहां के जब किसी अपराधी को पकड़ने जाएंगे तो कैसे उनको ये जानकारी मिल सकेगी कि वो अपराधी को संरक्षण कौन कौन दे रहे हैं। दूसरा कि मुखबरी, जो किसी समय मुखबरी काफी मजबूत हुआ करती थी पुलिस, अब वो मुखबरी तंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो कहीं पर भी जाते हैं रेड करने या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में, वहां उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि वहां की स्थिति कैसी है। तो ये जरूरी है सिग्नेचर बिल्डिंग से कि एक ऐसी पॉलिसी बने कम से कम जो और इस पॉलिसी का इंतजार प्रदेश कर रहा है। जी, वक्त की तंगी है। एक आखिरी टिप्पणी राजेश राय जी, अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस वाले ही अपराधियों के नेक्सस का हिस्सा बने, बिकरू कांड में आपने देखा कि पुलिस वाले ही उसमें शामिल रहे, ऐसे आरोप लगे, ऐसी बातें सामने आई। इस नेक्सस का हिस्सा, इस हिस्से को तोड़ने के लिए जो पुलिस वाले अपराधियों के साथ मिले होते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा खतरनाक कदम है। इसको कैसे तोड़ा जाए? अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और अच्छे अधिकारियों का अच्छा पर्यवेक्षण जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अब तो आप देख रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो खुद ही अपराधियों से मिल करके जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या उनसे पैसा मांग रहे हैं। अभी महोबा के एक अधिकारी जो है वो उन्होंने किसी व्यक्ति से पैसा लेने के लिए कहा कि हर महीने उसको 5 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुमको गोली मरवा देंगे, और वो नहीं दे पाया तो उसको गोली लग गई। तो जब ऐसी नौबतें होंगी तो उस कंडीशन में दिक्कत होगी। इसीलिए निचले स्तर से, सिपाही के लेवल से नहीं बल्कि ऊपरी स्तर से ऐसे बड़े सर्जरी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, वक्त की तंगी है। चुके गगन मिश्रा आपका और राजेश राय जी आपका, और हमारे साथ में नवीन श्रीवास्तव और ओंकार जी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब सवाल ऐसा है कि ऐसे में गिरते हुए इकबाल को कैसे ठीक किया जाएगा अगर पुलिस ही उस अपराध की एक कड़ी के तौर पर उसमें शामिल हो, अगर पुलिस की कार्यशैली ऐसी हो जिसमें पुलिस को देख करके लोगों के जहन में आए कि ये तो भ्रष्टाचारी है, जब तक इसको पैसे नहीं मिलेगा तब तक ये मदद नहीं करेगा। इन तमाम धारणाओं को तोड़ने के लिए एक बड़ी स्तर की कार्रवाई की जरूरत और महसूस की जा रही है। अभी के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ में कि शायद आगे आने वाले वक्त में कुछ बहुत बेहतर देखने को मिलेगा।